मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है चार राम की जो वाणी है कबीर साहब की। उसके बारे में आज मैं आपको खोल के भेद बताऊंगा कि क्या क्या है ये चार राम। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे काफ़ी ईमेल्स आ रही हैं जो सुन से कैसे ये दुनिया प्रकट होती है और सुन कैसे प्रकट होता है, ये कौन सी भूल है जिससे ये सुन बन गया। ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, आप पूरा विश्वास रखिए। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ स्वयंभू जो संत महात्मा बने हुए हैं, अभी उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे मेल करी है कि हम अपने गुरु से सवाल कर रहे हैं और वो गुरु इसका जवाब देने में असमर्थ है। वो गुरु उनको ये नहीं बता पा रहा है कि ये सुन कैसे प्रकट हो गया। जब आत्मा ही आत्मा थी शुरू में, आत्मा ही आदि और आत्मा ही अंत है, तो ये सुन कहाँ से आ गया? आत्मा से ये कैसे भूल हो गई कि उसने सुन पैदा कर दिया और सुन से आगे चेतनाओं का तंत्र बना और फिर ये दुनिया पैदा हो गई, शरीर पैदा हो गई। ये सब भूल कैसे हुई है, इसका उनको जवाब नहीं मिल रहा है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि अभी वो उलझे थोड़ा सा, और अभी उनके पास जवाब नहीं है तो अभी वो बहाने बनाएंगे कि कोई ये ऑटोमेटिकली होता है या ये कोई नियम है, कानून है, ये कोई अखंड नियम है। ऐसे डायलॉग ये मारने दो इनको। अभी मैं चाहता हूँ अभी इनकी असलियत पता लगे दुनिया को कि ये किस लेवल की ये जो है इनका ज्ञान है, ताकि लोग जो भ्रमित हो चुके हैं उनकी भी आंखें खुल जाएं। जो इनके पीछे लग गए हैं गलती से, जो भूल से इनके पीछे लग गए हैं, उनकी भी आंखें खुले, इनसे सवाल जवाब हो। मैं अभी ये चाहता हूँ, इसलिए अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा आपको, लेकिन आप यकीन रखना कि बहुत जल्दी इसका मैं उत्तर दूंगा आपको। तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा चार राम का। जैसे कबीर साहब की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये वाणी दोस्तों ऐसी है कि आप अगर इस वाणी का अर्थ अलग अलग गुरुओं के पास जाके भी देखोगे तो सब ने अपने अपने मत के अनुसार आपको गुमराह करने की कोशिश की है। आप इंटरनेट पे भी अगर, यूट्यूब पे भी अगर डाल के देखोगे चार राम, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग वाणियों का अर्थ मिलेगा। और कई स्वयंभू जो आत्मज्ञानी है वो उन्होंने तो बिल्कुल ही वाणी का मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया उनका। इतना मनमुखी, इतना मनगढ़ंत जो अर्थ किया है कि लहरा बदना पंजाबी में कहते हैं कि भगवान ही रखवाला है उनका। तो कि वो क्या कर रहे हैं समाज के साथ, भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूंगा कि आखिर ये चार राम की कहानी है क्या। तो दोस्तों वाणी ऐसे है कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी कि जो पहला राम है वो है शरीर। दशरथ के बेटे को आप शरीर के द्वारा जान पाओगे। जैसे धनुष बाण उठा रखे हैं उन्होंने कंधे पे, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ी जटाएं जो हैं जूड़ा बना रखा है, और जो है अपना तिलक लगा के अपना धोती पहन रखी है। तो वो है एक राम, फर्स्ट राम जो दशरथ का बेटा है। और जो दूसरा राम है वो है घट घट में बैठा। जो दूसरा राम है वो है आत्म राम, जो सुरती के साथ, सुरती के रूप में हर घट में विराजमान है, जिसकी वजह से हर घट चल रहा है। हर घट चल रहा है यानी कि उस घट को शक्ति कौन दे रहा है? वो आत्म राम। वो मन को भी शक्ति दे रहा है और वो तन को भी शक्ति दे रहा है। एक राम का सगल पसारा। ये जो तीसरा राम है ये कौन है? इसी को हम मन राम कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म राम कहते हैं, इसी को हम निरंजन राम कहते हैं, जिसका ये सकल पसारा है। सकल यानी कि सारी सृष्टि जितनी भी है, जितने भी अनंत लाख लोक, अनंत करोड़ों जो लोक हैं, जितने भी लोक हैं, वो सब इसी का पसारा है। यही वो मन है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। तो इसी जो तीसरे राम का सकल पसारा है, इसी को हम कहते हैं ब्रह्म। सुन, हर जगह ये, हर लोक में आपको ये मिलेगा। ऐसा कोई लोक नहीं जहां पे ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे शरीर और सारे लोक इसी के द्वारा प्रकट हुए हैं और यही इन सब लोकों का राजा है। और जो चौथा राम है वो कौन है?
चौथा राम इन तीनों से न्यारा, वो है परमात्म राम। वो इन तीनों से न्यारा इसलिए है क्योंकि वो ना तो शरीर है, ना ही वो सुरती है, और ना ही वो मन है। इन तीनों से न्यारा जो है वो है परमात्म राम, जिसने सृष्टि नहीं बनाई है, जो इन तीनों से ही अलग रहता है। वो क्या करता है, वो केवल और केवल तब आता है इस दुनिया में हमें समझाने के लिए कि अगर आप भी सृष्टि से बाहर निकलना चाहते हो, जो आपने भूल करी है सृष्टि बनाने की, अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो अपनी भूल को, तो मैं आपको उस भूल की औषधि दे सकता हूँ, यानी कि आपकी बीमारी की जो है मैं उसकी दवाई दे सकता हूँ। अगर आप उसको लोगे दवाई को, तो आप भी इस जन्म मरण से, इस सृष्टि से बाहर आ सकते हो। तो ये 4 राम दोस्तों ऐसे हैं, तन, मन, आत्मा, परमात्मा। ये है वो 4 राम, और सारे के सारे जितने भी राम हैं वो इसी में आ जाते हैं, तन राम, मन राम, आत्म राम, परमात्म राम। और दोस्तों आपको भ्रमित करने के लिए कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि चौथा राम के आगे 5वां राम है, छठा राम है, 7वां राम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको भ्रमित करने के लिए वाणी के साथ भी खिलवाड़ कर दिया गया है। अब देखिए वाणी क्या बोलती है। आपको क्या पढ़ाया गया, क्या सुनाया गया वाणी में कि 3 राम को सब जग ध्यावे, चौथे राम का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सो हमको पावे। दोस्तों ये वाणी नहीं है, ये आपको गलत बताई जा रही है वाणी। वाणी है 3 देव को सब जग ध्यावे। यहाँ पे 3 देव है, ना कि 3 राम। दोस्तों यही जो वाणियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, यही पापी लोग आपको बोलेंगे कि ये वाणियां आपको फंसाने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों ऐसे लोग फंसाते हैं आपको वाणियों का गलत अर्थ करके, वाणियों को तोड़ मरोड़ के। वाणी कहती है 3 देव को सब जग ध्यावे, यानी कि 3 देव कौन है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 देव की बात कर रहे हैं कबीर साहब, 3 राम की बात नहीं कर रहे हैं। 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर न पावे। चौथा देव कौन है, ये है मन राम, जिसको निरंजन कहते हैं। इन तीनों को पैदा करने वाला, यानी कि 3 गुण कहाँ से पैदा होते हैं, गुणातीत निरंजन से। ये गुणातीत निरंजन ही है जो इन तीनों गुणों से न्यारा है। तो ये जो गुणातीत निरंजन है, ये चौथा देव है। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, यानी कि जो अपने आत्म स्वरूप को ध्यावे। मुझे ध्याने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को ध्याने की जरूरत नहीं है, अपने ही आप को ध्याओ, यानी कि अपने आप को मन से अलग करके अपने असली स्वरूप को ध्याओ। आप आत्म स्वरूप हो दोस्तों। जो तीसरा देव है, जो 3 गुण है, वो आप नहीं हो। जो चौथा देव है वो आप नहीं हो। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, यानी कि जो अपने स्वरूप को ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे, यानी कि वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। उसको मैं मिल जाऊंगा, मुझको वो मिल जाएगा, यानी कि हम दोनों का स्वरूप एक जैसा हो जाएगा। दोस्तों कबीर साहब हमारे पास अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, वो केवल और केवल हमें हमारा ही स्वरूप दिखाने के लिए आते हैं, हमें हमारा ही स्वरूप बताने के लिए आते हैं कि हम आखिर हैं कौन। जैसे आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, छोटी सी बात है। एक बार क्या होता है कि एक शेरनी गर्भवती होती है और वो शिकार के पीछे भाग रही होती है, और भागते 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 एकदम छलांग मारती है, और उसका बच्चा उस छलांग के बीच में ही होके जमीन पे आ गिरता है, और वो शिकार के पीछे भागती चली जाती है, काफी दूर चली जाती है। इतने में क्या होता है, उसी रास्ते से एक गडरिया आ रहा होता है भेड़ों के साथ। तो वो देखता है कि अरे शेर का बच्चा रास्ते में पड़ा है, तो वो उठा के उसको ले चलता है, अपने साथ ले जाता है। दोस्तों वो उसको भेड़ों के साथ ही पालने लग जाता है। जैसे वो भेड़ों को डंडा मारता होता है, वैसे ही उस शेर के बच्चे को भी मारना शुरू कर देता है। अब वो शेर का बच्चा छोटा होता है, डंडे की चोट ज्यादा लगती है, तो वो भी बेचारा डर डर के जीने लग जाता है, भेड़ों के साथ घास चरने लग जाता है और गडरिये से डरने लग जाता है। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो शेर भेड़ों के साथ ही घास चरता चरता बड़ा हो जाता है, और गडरिया उसको फिर भी डंडे मारता रहता है, और वो भेड़ों की तरह डर के इधर उधर भागने लग जाता है गडरिये से। दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन वही उसकी माँ एक दिन आती है वापस
जब जंगल में तो देखती है कि भेड़े भेड़े काफ़ी भेड़े वहाँ चर रही होती हैं, तो वो सोचती है कि शिकार किया जाए किसी एक भेड़ का। तो वो जब भेड़ों पे ताक रखती है, जब उसका ताड़ती है उनको, तो देखती है तो बीच में एक शेर भी घास चर रहा होता है। बहुत हैरान हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है कि बताओ ये भेड़ों के बीच में शेर घास चल रहा है, ये तो हमारे कुल का, जिसको कहते हैं हमारी जो जात है, उसको कलंक लग गया। ये तो हमें बदनाम करवा दिया इसने, कि बताओ शेर भी भेड़ों के बीच में घास चल रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उग्र होकर दहाड़ मारकर उन पे झपट्टा मारती है। सब भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, गडरिया भाग जाता है और वो भेड़ों को ना पकड़ के उस शेर को दबोचती है और शेर को दबोच के कहती है कि तू इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो वो भी जब देखता है शेर को तो वो डर जाता है, कहता है महाराज मैं तो शेर जी मैं तो भेड़ हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं भेड़ हूँ, मैं तो घास खाने वाला भेड़ हूँ। वो कहती है तू ऐसे नहीं मानेगा। तो वो उसको लेके जाती है नदी के किनारे। तो उसमें वो कहती है उसको अपनी शक्ल देख, इस पानी में अपनी शक्ल देख। तो जैसे आपको पता है कि बिल्ली हो गई, शेर हो गए, ये सब पानी पीते हुए हमेशा आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए इनको कभी भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो शेर जैसे ही देखता है पानी में तो उसको शेर का चेहरा दिखाई देता है। तो वो कहता है कि शेर जी ये तो आप हो, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि उसने अपना चेहरा तो देखा नहीं होता कभी। तो वो कहती है ये तेरा चेहरा है। वो कहता नहीं नहीं ये आपके जैसा लग रहा है, आप बिल्कुल आपके जैसा है, ये आप हो। वो कहती है अच्छा। तो वो भी आ जाती है पानी के सामने और दोनों चेहरे दिखाई देते हैं जब उसको, तो वो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो आप मेरे जैसे और मैं आपके जैसा दिखाई दे रहा हूँ बिल्कुल, यानी कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। वो कहती है मैं यही तो तुझे समझा रही हूँ इतनी देर से कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है और तू घास खा रहा है, शर्म कर। तो वो कहता है और वो गडरिया, तो कहती है वो देखा नहीं मैंने दहाड़ मारी तो कैसे भाग गया। तो कहता है कि वो गडरिया जो रोज मुझे मारता है कि वो मुझसे डर सकता है क्या, मैं उसको डरा सकता हूँ क्या। वो कहती तू बिल्कुल डरा सकता है, लेकिन तुझे अपना मूल शब्द याद करना पड़ेगा, मैं तुझे वो मूल शब्द देती हूँ। तो वो उसको दहाड़ना सिखाती है, क्योंकि वो मिमियाता होता था आज तक, दहाड़ना तो वो किसी ने सिखाया ही नहीं उसको दहाड़ना। तो जब वो उसको दहाड़ना सिखाती है तब वो भी दहाड़ने लग जाता है, और जब वो दहाड़ता है तो उसको एक अलग अनुभूति होती है कि मैं असल में एक शेर हूं। तब वो क्या कहता है, अच्छा अब मैं जाता हूं और मैं अब गडरिये को देखता हूं कहां पे है वो जिसने मुझे आज तक गुलाम बना के रखा। तो जैसे ही वो जाता है शेर अकेला वहां पे, तो गडरिया देखता है, वो पहचान जाता है, कहता है ये तो अपना वाला ही शेर है। तो वो कहता है चलो शुक्र है दूसरा वाला शेर नहीं आया, ये तो हमारे वाला ही, ये तो डंडे खा खा के ये तो भेड़ बना रखा है मैंने। तो जैसे ही वो जाता है वहां पर, तो गडरिया फिर डंडा लेके आके उसको काबू में करने के लिए आता है। जैसे ही तो वो एक दहाड़ मारता है, तो गडरिया दहाड़ सुनते ही फिर से दोबारा भागने लग जाता है और क्या बोलता है कि अरे बाप रे, इसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ये जान चुका है कि ये शेर है, अब मेरी दाल इसके आगे नहीं गलेगी, अब इस पे मेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि इसने अपने खोए हुए स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों बिल्कुल यही वो कहानी है जो हमारे साथ बीती जा रही है। हम असल में शेर हैं, लेकिन हम भेड़ों के साथ रहते हैं और हम इंद्री रूपी भेड़ों के साथ रह रहे हैं, और घास रूपी हम जो है विषय खा रहे हैं, विषयों को हम भोग रहे हैं घास रूपी। असल में हमारा जो आहार है वो हमारा कुछ और है, हमारा स्वरूप है वो हमारा कुछ और है, हमारी जो जात है वो हमारी कुछ और है। हम इन नकली जात पात में, इन नकली इंद्रियों के सुखों में हम भटक रहे हैं। असल में हमारा स्वरूप शब्द स्वरूपी है, यानी कि हम आत्म स्वरूपी हैं, लेकिन हम गलती से अपने आप को मन समझ रहे हैं। वो गडरिया ही मन है जो आत्मा रूपी इस शेर को, जिसने भेड़ बना के रखा हुआ है। जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो ये गडरिया हमसे आगे आगे भागा फिरता है, हमें सलाम ठोकता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि जब कोई भी जीव को सतनाम मिल जाएगा तो काल माथा नवाएगा। जही विधि सार शब्द गहे हाथा, तही विधि काल नवावे माथा।
यानी कि ये मन आपको तब तक डरा सकता है जब तक आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त नहीं हो गया। जिस दिन आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त हो गया, ये मन आपसे डरता फिरेगा, आपसे आपके आगे आगे भागा फिरेगा, आपके आगे ये सिर नहीं उठा पाएगा। और अंत समय में आप इसको ऐसे छोड़ के चले जाओगे जैसे केचुली को सांप छोड़ के चला जाता है। यानी वो यहीं पे मृत हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। जैसे इसको शुरू किया था वैसे ही इसको मार दिया जाएगा। और याद रखना दोस्तों, जो कई बारी सवाल जो आ रहा है कि चेतना और जो एनर्जी है उसमें क्या फ़र्क है, जैसे मशीनों में एनर्जी होती है, तो गलती से आप लोग इसको चेतना समझ रहे हो। दोस्तों, चेतना अलग चीज़ होती है और एनर्जी अलग चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो अलग चीज़ है। वो मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी है वो अलग है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वो अलग है। जो हमारी चेतना है वो अलग है। जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल एनर्जी है ये जीवित नहीं है, और जो हमारी चेतना है वो जीवित है। इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी आप कितनी भी यूज़ कर लो, आप इस मुर्दा शरीर को चला नहीं सकते। इतना समझो, मुर्दा शरीर में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि ये कण कण से बना है और हर कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शामिल है। लेकिन ये मुर्दे को उठा नहीं सकते, एनर्जी भरपूर होती हुई भी। इस मुर्दे को उठाने के लिए चेतना की जरूरत पड़ती है। आप चेतना और एनर्जी को मिस इंटरप्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक की जो एनर्जी है वो चेतन नहीं है, वो चेतन नहीं है। जैसे आपने मान के चलो कि गली में 4 कुत्ते हैं और आपने एक रोबोट छोड़ दिया वहाँ पे कुत्तों के बीच में, तो कुत्ते उसको जितना मर्जी काटेंगे, उसको कोई दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, और वो दोबारा अगर आप उसी गली में उस रोबोट को छोड़ोगे तो वो फिर चला जाएगा उन्हीं कुत्तों के बीच में। जबकि एक इंसान की जो चेतना होती है वो रोबोट की चेतना से बिल्कुल अलग होती है, चाहे कितने भी सेंसर क्यों ना लगे हो रोबोट में। इंसान का क्या है, इंसान में जो चेतना होती है, जो आत्मा की वजह से है, वो उसको अगर उसको पता लग जाए कि इस गली में 4 कुत्ते हैं, जाके जैसे एक बार कुत्तों ने काट लिया उसको, तो दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी वहां जाने की। ये होती है चेतना, यानी कि चेत जाना। एक मशीन नहीं चेत सकती है, ये इंसान चेतता है। इंसान की जो चेतना होती है वो इससे खबरदार करती है, और जिस गली में उसके साथ ऐसा हो गया होता, अगली बार वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करती है। और कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसी मुक्ति मिली हमें कि हमने शब्द को प्राप्त कर लिया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएंगे। दोस्तों, यही गारंटी है, क्योंकि वो चेतना कोई इलेक्ट्रॉनिक चेतना नहीं है, वो जीवित चेतना है। वो कभी भी किसी चीज को भूलती नहीं है। बस क्या है कि जैसे ही उसको पता लगेगा कि मैं अब यहां से मुक्त हो गई हूं और मैं अब जन्म मरण से मुक्त हो चुकी हूं, दोबारा कभी वो गलती करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ये उसमें खासियत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसी तरह वो चेतना को भी हमेशा चेतन रहेगी कि मुझसे एक बार गलती हुई थी, मैंने अब दोबारा ये गलती कभी नहीं करनी है। एक बार तो बड़ी मुश्किल से जान छूटी है मेरी। दोस्तों, वो गलती से भी कभी दोबारा इस ब्रह्म को पैदा करने की गलती नहीं करेगी। ये लिख के ले लो, गारंटेड है। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं हम मुक्ति के लिए, और अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो हम दोबारा क्या इस जेल में आएंगे। एक तोता आपने देखा होगा, बहुत चूरी खाता है, पिंजड़े में बैठ के सब कुछ खाता है जो आप देते हो, लेकिन अगर एक बार उड़ जाए दोस्तों, दोबारा कभी उस पिंजड़े में नहीं आता। आप कितनी भी चूरी डाल डाल के रख लेना वहां पे, याद रखना इस बात को। एक बार जो तोता उड़ गया वो वापस कभी नहीं आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने कैसे जेल में दिन काटे हैं। यही चेतना होती है दोस्तों, इसी को चेतना कहते हैं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, कि हे नलनी के सुगना तुझे कौन पकड़ेगा, तू तो खुद गुलाम हुआ पड़ा यहाँ पे, आजा तुझे मैं रास्ता बताता हूँ निकलने का। और ऐसा निकलना कि दोबारा गलती से भी पीछे की तरफ मत देखना। तो दोस्तों, ये वो बात है, ये जो वो ज्ञान है जो एक आम आदमी किसी को नहीं दे सकता। ये जो ज्ञान है वो परमपिता परमात्मा ही देता है, गुरु रूप में आके देता है, पुरुष रूप में आके देता है। लेकिन वो कभी अपनी पूजा नहीं करवाता, वो आपको आपका ही स्वरूप लखाता है। एक छुड़ाए एक लखाए। आपसे क्या क्या छुड़वा देगा, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो आपसे छुड़वा देगा, जिसमें मन भी आता है, तन भी आता है।
मन भी जड़ है तन भी जड़ है, मन ही तन है तन ही मन है, दुविधा में हैरान। कबीर साहब की वाणी है कि मन ही तन है। कैसे है? अगर आपका मन खुश है तो आपका तन भी खुशी खुशी, आपको चेहरा खिला खिला दिखाई देगा। अगर आपका मन दुखी है तो आपका चेहरा भी मुरझाया मुरझाया दिखाई देगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये मन और तन, और इसी में सारी दुनिया उलझी हुई है। तो कबीर साहब मन को और तन को दोनों को छोड़ने के लिए कहते हैं कि मन को भी छोड़ दे, तन को भी छोड़ दे, फिर क्या बचा? तू बचा आपे आप, आपे आप रहेला। कबीर साहब कहते हैं कि तू खुद ही अकेला ही रहेगा, आपे आप रहेला, ना कोई गुरु ना चेला। उस अवस्था को प्राप्त करके गुरु चेले की मर्यादा भी खत्म हो जाती है, गुरु चेले का जो डिफरेंस होता है वो भी खत्म हो जाता है, चेला गुरु बन जाता है, गुरु चेला बन जाता है। इसी बात के लिए गुरु नानक देव के जो ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें भी लिखा है आपे गुरु आपे चेला। यानी आत्म स्वरूप में पहुंचने के बाद कोई भी गुरु और चेले का भेद नहीं रहता है, वो दोनों एक ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। जब तक हम जीव रूप में रहते हैं तब तक हम चेला होते हैं, जब हम भी आत्म रूप में पहुंच जाते हैं तो हमारे और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है, हम दोनों ही एक लेवल पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये ज्ञान जो है इसको तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अद्भुत ज्ञान है, लेकिन आज तक हमें जो उल्टे पहाड़े पढ़ाए गए थे हमें वो रटा दिए गए हैं, इसलिए वो हमसे छूट नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक सिरे से अगर शुरुआत करोगे तो आपको हर चीज बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई देगी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी, और रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। क्योंकि आज तक हमें जितने भी रास्ते पकड़ाए गए जलेबी की तरह सीधे पकड़ाए गए हैं दोस्तों, लेकिन इस बार मैं आपसे वादा कर रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, ये जलेबी वाला सीधा रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो दोस्तों विदा चाहूंगा आपसे, और अगली बार आपको मैं और भी अच्छे जो हैं कबीर साहब की वाणियाँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज़्यादा साफ से रास्ता बताने वाली हैं वो लेके आऊँगा, और आपके जो विवेक है उसमें वृद्धि करूँगा। इसलिए दोस्तों अपना विवेक लगाते चले, क्योंकि विवेक ही आपका एक ऐसा साथी है जो आपका हमेशा साथ निभाएगा। अगर आपने विवेक लगाना छोड़ दिया दोस्तों तो आप यहीं पे लूटे जाओगे और पता नहीं कौन कौन आपको लूट लेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने विवेक को काम पे लगाए रखो, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए रखो, और इन वाणियों को बार बार सुनते रहो, ताकि आपको हर बार कोई नई चीज़ मिले जिससे आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन ऑडियोज़ को आप अपने चाहने वालों के लिए भेजो, अपने भाइयों को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि किसी की भी जो खोज है परमात्मा के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, वो पूरी हो सके और वो भी जन्म मरण से बाहर निकल सके। दोस्तों इसमें अपना योगदान जरूर करें। और दोस्तों मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप किसी के भी साथ जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है आपको कि आप यहीं पे जुड़ें या कहीं पे, जहां आपको विश्वास बनता है आप जुड़ें, लेकिन दोस्तों परख करने के बाद जुड़ें। आप गुरु से जरूर प्रश्न पूछें कि गुरुजी ये सृष्टि बनी तो बनी कैसे? क्या ये सृष्टि बना के बहुत अच्छा किया जिसने भी बनाई है, या बहुत बुरा किया? हम यहाँ पे फंस गए हैं, ये हमारे फंसाने के लिए बनाई गई थी कि कैसे बनाई गई थी? क्या इसको बनाने का मकसद क्या था? क्या इसको बनाए बिना बात नहीं बननी थी? जैसे कई लोग कह देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बनी है और शून्य से सब कुछ प्रकट हुआ है, हम भी शून्य से प्रकट हुए हैं। दोस्तों अगर हम मान के चलो कि हम शून्य से प्रकट हुए हैं तो इसका मतलब हम पहले नहीं थे। विचार करना दोस्तों, जैसे मैं पहले नहीं था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मैं एकदम शून्य से प्रकट हो गया। विचार करना दोस्तों, मैं पहले नहीं था और मैं शून्य से प्रकट हो गया, और आज मुझे ये ज्ञान बताया जा रहा है कि तुम दोबारा मर जाओ। मैं मानता हूं कि आज मैं फिर दोबारा मर गया, लेकिन दोस्तों मैं तो पहले भी मरा हुआ था ना। शून्य से प्रकट होने से पहले भी तो मैं मरा हुआ था। जब मैं मरे हुए से फिर जिंदा कर दिया गया, शून्य से प्रकट हो गया, तो अब क्या गारंटी है कि मैं आज अगर मर जाता हूं, ये मन मर जाता है, पूर्णतया मर जाता है, दोबारा पैदा नहीं होगा? क्योंकि शून्य से पैदा होने से पहले भी तो ये मरा ही हुआ था। ये कहाँ था? क्या इसका कोई अस्तित्व था क्या?
जब इसका कोई अस्तित्व नहीं था और इसको पैदा कर दिया गया, तो दोस्तों आज भी अगर आप इसका अस्तित्व खत्म कर दोगे तो आप कल को दोबारा पैदा कर दिए जाओगे, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि भूल कहाँ पे हो रही है। ये उस भूल को तो प्रकृति का नियम बताते हैं, ये उस भूल को तो अखंड नियम बताते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि भूल सुधारी कैसे जाए। इसलिए जो चीज़ नहीं पता होती है तो वो कह देते हैं नहीं नहीं ये तो होता ही है, ये तो ऑटोमेटिकली है, ऐसा तो होना ही है। तो दोस्तों दोबारा पैदा हो जाओगे। अभी विचार कर लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। भूल को सुधारोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बार बार भूल होती चली जाएगी। दोस्तों विचार करना है, किसी के पीछे ऐसे ही नहीं लग जाना है। बाल की खाल निकालना सीखो। कबीर पंथ का मूल मकसद ही यही होता है कि बिना देखे बिना जांचे किसी को नहीं मानना। जब तक ना देखूं अपनी नैनी और तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। ये किसी भी संत महात्मा ने नहीं सिखाया, केवल कबीर साहब ने बताया है कि जब तक अपने ज्ञान से मैं परख ना कर लूं कि गुरु सत्य बता रहा है कि असत्य बता रहा है, मैं किसी को नहीं मानता गुरु। इसलिए दोस्तों विचार करना है, विवेक करना है, सवाल पे सवाल पूछने हैं। सवाल पूछना शिष्य का हक है, और अगर गुरु को नहीं पता है तो वो गोलमोल उत्तर देगा और आपने पकड़ लेना है उसको। तो दोस्तों मैं फिर आपको कहता हूं कि बिना विवेक के आप लुट जाओगे। विवेक को कभी भी मत सोने देना, हमेशा जगाए रखना, बुद्धि के घोड़े दौड़ाए रखना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत ही जल्दी आपको अगली ऑडियो के साथ में आऊँगा, जिसमें मैं सारा क्लियर करूँगा कि शरीरों के कितने गुण होते हैं और आत्मा के क्या गुण होते हैं। जैसे कई लोगों ने आजकल डायलॉग ये रट लिया है कि यहाँ पे 5 शरीर में रहोगे तो 5 गुण मिलेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आगे ऊपर आत्मा में चले जाओगे तो नूरी तत्व में चले जाओगे तो 16 मिल जाएंगे, आगे चले जाओगे 64 मिल जाएंगे, आगे चले जाओगे उसके डबल बता देंगे। अरे दोस्तों ये ऐसा नहीं होता है। आप उनसे पूछो कि 16 तो बता दिए तुमने, 16 जो आत्मा के गुण हैं नाम बता दोगे, क्योंकि अनुराग सागर में लिखे हैं 14, 64 के नाम बता के दिखाओ जरा। 64 के बाद जरा 108 के नाम बता के दिखाओ जरा। आप नाम तो बताओ ना। आप ऐसे गिनती गिनाते चले जाओगे, उसका तो अंत ही कोई नहीं है भाई। अगर आप गिनती गिनाते चले जाओगे उसका तो कोई अंत नहीं है कि 16 के ऊपर जाओगे 64 हो जाएगा, 64 के ऊपर चले जाओगे 100 कुछ हो जाएगा, फिर 205 हो जाएगा, फिर 8000 हो जाएगा। दोस्तों नाम तो बताओ, इनको बोलो, इन लोगों से पूछो। आप जो ये गुरु बैठे हुए हैं इनसे पूछो आपकी कौन कौन से गुण होते हैं, जरा हमें बताओ। 25 प्रकृतियां होती हैं, 26वीं बताओ, 26वीं कौन सी होती है बताओ जरा। तो दोस्तों ये गिनतियां गिनना सीख गए हैं और बस गिनतियों में आपको उलझा लेते हैं कि अनंत लोक हैं और इतने लोग हैं। अरे नाम तो बताओ, 100 के तो नाम बता दो। अनंत पुरुष है, तुम 10 के तो नाम बता दो। बताओ जरा कौन कौन से पुरुष किस किस लोक में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे भ्रमित आपको करने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन आपने ऐसे भ्रमित नहीं होना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी में फर्क क्या होता है, और ब्रह्म ज्ञानियों को क्या सिद्धियां मिलती हैं और आत्मज्ञानी के पास कौन सी सिद्धि होती है। ये जितने भी आत्मज्ञानी लोग कह रहे हैं कि मुझे अनंत लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। आत्मज्ञानी के पास क्या क्या असल में क्या वस्तुएं होती है, मैं आपको अगली ऑडियो में एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे विदा चाहूंगा अब, और आप विवेक लगाते रहिए दोस्तों, बार बार ऑडियो सुनते रहिए ताकि आपको हर चीज समझ में आती रहे। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा दोस्तों। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब की।